नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जहां पर तनकीद बनेगी वहां पर तनकीद करेंगे, जहां पर तारीफ़ बनेगी वहां पर तारीफ़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिस मौके पर तारीफ़ करनी है वहां पर तनकीद करें और जहां तनकीद बने वहां पर तारीफ़ करें। जनाब असद उमर साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट्स दुगनी कर देंगे। अब ये बात कल से हज़म नहीं हो पा रही, अजीब सा परेशान हूँ, पूरी रात सही से नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा ऐसा कौन सा तरीका कार है जिससे अचानक जो है एक्सपोर्ट्स दुगनी हो जाएंगी, और अगर चीन को एक्सपोर्ट्स दुगनी हो जाएंगी तो उनको बेचेंगे क्या? हमारे पास तो सरप्लस कुछ अवेलेबल नहीं है, पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब जहाँ पर गलत तनकीद हो रही वहाँ पर तारीफ़ भी बनती है। बात यह है कि भीख मांगने नहीं गए थे, अपना हक लेने के लिए गए थे। सीपैक का चर्चा तो ऐसे किया, पूरे जीटी रोड के इर्द गिर्द ब्रेन वॉशिंग कर दी, तकदीर बदल देगा। बात यह है पैसा अभी तक आया कुछ नहीं। हम मांगने गए उनसे तो अपना हक मांगने गए, कुछ भीख मांगने नहीं गए। अगर सीपैक चाहिए तो फासला उनका कम होगा, रसाई उनकी होगी बहरा अरब तक, उनको बेहतर कम्युनिकेशन के जो है वसाइल मिलेंगे। तो बात यह है कि हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सीपैक इज ए फेवर टू चाइना, चाइना इज डूइंग अ फेवर टू अस बाय मेकिंग सीपैक, और इज इट ए म्यूचुअल बेनिफिट प्रोग्राम? तो अगर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, यानी बाहमी तौर पर दोनों पार्टियों को फायदा होगा, तो भाई हमारा भी फायदा कर दो, सारा आप ही का फायदा हुए जा रहा है। ये सवाल करना कोई बुराई नहीं थी, इसका जवाब भी उन्होंने दिया, कोई गलत तरीके से नहीं दिया, मस्बत दिया। आगे चल के करेंगे, देख लेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, दोनों से इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करूंगा। जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब, जो कि साबिक सदर KCCI रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, जो कि नायब सदर LCCI हैं। और इन दोनों से मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब, अब बात यह है कि वज़ीर आज़म चीन तशरीफ़ लेकर जाते हैं, लोग जो हैं ये मामला कहते हैं और उसको बनाते इस तरह से हैं, पेश ऐसे करते हैं जैसे कोई भीख मांगने गए हैं। अब भाई हम तो अपना हक मांगने के लिए गए हैं, अपना हक लेने के लिए गए हैं इस मंसूबे में। ये तो एक तरफ हुई बात, इसकी तफसील मैं आपसे ले लूँगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है एक्सपोर्ट दुगना करने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। दोनों पर अपना मुख्तसर तबसरा पेश करें ताकि बात से बात निकले आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। बात यह है दरअसल कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ डूएबल बट नीड योर विल। अगर आपकी विल है तो सब कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अल्लाह ने हमें जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा अता किया है, तमाम मौसम, तमाम मादनियात, तमाम यानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। वो जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में किया है, ये उसकी तफसीर है सूरह रहमान की। तो हमें कोई भी चीज़ में मायूसी नहीं, बल्कि हमें विल की ज़रूरत है कि हमारी नीयत अच्छी हो, नीयत साफ़ हो और हमारे पास उसमें अमल करने का जज्बा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मुल्क देने वाला मुल्क बनेगा, लेने वाला मुल्क नहीं। और हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतने सब कुछ हैं कि सिर्फ उसे बरूए कार लाने की ज़रूरत है, उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसके लिए नीयत चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा हमारे पास एक ऐसी हुकूमत आई है जिसकी विल है, विल नज़र आ रही है। जो कुछ उन्होंने उसमें माजी में पहले किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो और चाहे वो तमाम चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जो कैंसर हॉस्पिटल्स बने शौकत खानम। मैं आपसे तो अकेला कप्तान ही तो नहीं खेलेगा, अकेले ऑलराउंडर से खिलाएगा, बाकी टीम सारी ऐसी रखी हुई है? नहीं सर, मैं आपको इसके जवाब देता हूँ। कायदे आज़म से भी ये सवाल किया था कि आपकी टीम में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि मेरी जेब में जो खोटे सिक्के हैं इन्हीं से मैंने काम चलाना है। और खोटे सिक्के बाहर सूरत चलते ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी जोर की लगी है जाकर ये काबीना वालों के दिल पे आपकी बात। अच्छा, बड़ी जोर की। अच्छा, मैं सूरत हाल आपको एक बात बताऊं। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि जी इनको भिखारी कह रहे हैं। असल में ये दिल के फपोले हैं, क्योंकि वो इनको डाकू कह रहे हैं और वो इससे निकल नहीं सकते। जाहिर बात है कि डाके तो डाले हैं जो इनके मुखालफिन। अच्छा, अब इनको पलट के डाकू तो नहीं कह सकते इसलिए कि इन्होंने डाके नहीं डाले, तो वो इनको भिखारी कह के अपना दिल ठंडा कर लेते हैं। असल मसला सिर्फ ये है कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि भाई यानी अगर आप हमारे ऊपर हमें डाकू डाकू कहेंगे तो फिर हम आपको भिखारी भिखारी कह देंगे। तो मैं समझता हूँ कि डाकू के मुकाबले में भिखारी बहुत बेहतर लफ्ज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल डाकू डाकू ही होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं जाऊँगा
फ़हीमुर रहमान सहगल साहब की जानिब आपने बड़ी भारी बात की है, बड़ी गहरी बात की है, काफ़ी देर इस बारे में सोचूंगा। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, अब मसला आपके सामने है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स को दुगना करना है, ओवरनाइट हो नहीं सकते, पॉलिसी साजी से खालिसतन क्या एक्सपोर्ट्स दुगनी हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, आपने जो अभी बात की है, ये फिरफो साहब की मैं बात सुन रहा था। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये डाकू हैं या भिखारी हैं। हमारा मुल्क है, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है पहले क्या होता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। अब क्या करना है, हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए। मैंने भी अभी ये नया चार्ज लिया है, यहाँ पे तकरीबन ये एक माह हुआ है ये लाहौर चैम्बर में। तो जिस तरह आप जैसे चैनल मीडिया से कुछ लोग आते हैं तो सवाल ये करते हैं कि यार ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कोई ये नहीं पूछता कि आगे क्या करना चाहिए। अभी जो बात हमारे जो इस वक्त हमारा मतमा नजर ये होना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स दुगनी तो हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो यकदम दुगनी कर देगा। वो कोई फार्मूला अभी तक हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि हमारे देखिए ये बिजनेस कम्युनिटी का इशू है, और बिजनेसमैन लोग और या बिजनेस जो समझते हैं वो स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारे रीजनल ममालिक से या दूसरे जो ममालिक जो एक्सपोर्टर हैं उनसे काफी ज्यादा है। जब तक हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम वाइबल नहीं होंगे, या हमारे यहाँ ये जो पार और ये जो आपकी दूसरे रॉ मटेरियल अवेलेबल चीप प्राइस पे नहीं होंगे, हम वाइबल नहीं हो सकते। हमें दो काम करने साइमल्टेनियसली, अपने पाँव पे खड़ा होने के, ताकि ना हमें कोई डाकू कहे ना कोई भिखारी कहे। उसके लिए हमें एक तो अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी, और साथ साथ हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट इसी वक्त बढ़ेंगी जब हम यहाँ पे हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। आपको एक खुशखबरी ये सुना दें कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग दुनिया में 148 थी। हमने इस साल जो वर्ल्ड बैंक में नई अभी ये मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है फ़हीमुर रहमान सहगल। आप जो है वो रुपया पैसा प्रोग्राम ज्यादा देखा करें, इसके ऊपर हम गुफ्तगू सिर्फ सॉल्यूशंस पर ही कर रहे होते हैं और बिजनेसमैन को बुलाकर यही पूछ रहे होते हैं। मेरे ख्याल इस गुफ्तगू को हम आगे लेकर चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, और ब्रेक के पास वापस आकर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम इसी मौजू के ऊपर कि एक्सपोर्ट्स कैसी दुगनी होंगी। बात यह है कि हर बंदा जो है वो, मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वेग किस्म का स्टेटमेंट दे देता है और समझ नहीं आती कि उस वेग स्टेटमेंट को फिर किस तरह से कवर अप करें। अब बात ये हो गई डबल एक्सपोर्ट करने की, अब बात ये एक्सपोर्ट डबल तो होगी, लेकिन होगी किस तरह से। तो मेरे फाजिल मेहमान जो हैं इस मुतालिक मुझे बता रहे हैं। फ़हीमुर रहमान साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। आप ब्रेक पे जाने से पहले फ़हीमुर रहमान साहब कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बता रहे थे, बोल रहे थे अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम कर दें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस कर दें। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, चंद नुकात आप और बयान कर दें, फिर मैं कोशिश करूँगा कि फिरपो साहब से भी मालूम करूँ कि क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। देखिए जी, हमारे ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आर्टिकल्स हैं या जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या कोई भी लोकल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे जो आपने आरडी लगाई हुई है, बल्कि नई कुछ और आइटम्स पे लगा दी है, उसको फौरी ख़त्म करें। हमारे लिए जितना, जैसे आपने टेक्सटाइल सेक्टर को आपने जो 5 सेक्टर हैं उसमें आपने गैस के जो नर्क हैं कम किए हैं, क्या दूसरी इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल 5 सेक्टर है, जो 5000 सेक्टर और हैं, क्या वो इस मुल्क में उस मुल्क की इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है? आप उनको भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा समझें और बिला तफरीक, विदाउट एनी प्रेजुडिस, आप उनको जो है इक्वल बेसिस पे ये सारी फैसिलिटीज दें, ताकि ये सारे मिलजुल के ये 5 सेक्टर अब इस मुल्क की एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हाईलाइटेड यहाँ पर।
मैं सिर्फ अपनी बात मुझे मुकम्मल कर दें, नॉन ट्रेडिशनल आइटम की तरफ हमें जाना पड़ेगा, उनकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। बड़ी आम बात आपने की है, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स को भी बूस्ट करना चाहिए, उनकी एक्सपोर्ट के लिए भी वर्क करना चाहिए शमीम अहमद फिरपोज साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेप्स लेने से कैपेसिटी इंक्रीज तो होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट दुगनी नहीं होगी। मुझे हजम नहीं हो रही बात। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स चाहिए होंगे। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स कहाँ हैं? ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी उसी रफ्तार पे गाड़ी को चलाने की। आप दुगनी रफ्तार की बातें सुन रहे हैं, मुझे दुगनी बताएं किस तरह करेंगे रफ्तार। देखिए सूरत है और कॉन्क्रीट स्टेप्स बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो बात की असद उमर साहब ने, वो चाइना को बरामदात जो हमारी हैं उसको डबल करने की बात की है, उसका बताएं। और उसके अंदर चाइना को उन्होंने दावत दी है, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं और ज़राअत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूँकि चारों मौसम है, तो तमाम किस्म के फल फूल और सब्जियां हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब उसको हम उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी शेल्फ वैल्यू को नहीं बढ़ा, लाइफ को नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो इंडस्ट्री नहीं है। चाइना को उन्होंने दावत दी है कि आप वहाँ आएँ, हमारे यहाँ ये चीज़ें वाफिर मकदार में मौजूद होती हैं। और इस चीज़ की हम खुद, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ टमाटर जो है वो 10 रुपए किलो भी बिक जाता है और फिर 100 रुपए किलो भी बिकता है। क्यों बिकता है? कि जब 100 रुपए किलो बिक रहा होता है तो सारे लोग टमाटर बोने पे लग जाते हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं। और जब उसके बाद उनकी फसल तैयार होती है, तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो वो 10 रुपए किलो, और आड़ती उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त जुल्म करते हैं और उनसे खेलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ डूएबल है, और बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। उसके लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा, और जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं नए लोग, उनको अपने साथ बिठाना होगा और उसके बाद उनसे बात करनी होगी। देखिए, तो बड़ा आसान है कह देना कि जी हमारे यहाँ गैस के रेट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी चाइना से आया हूँ और वहाँ पर मेरी बात हुई है, फ्रेंचाइज के लिए हमने बात की है वहाँ पर, और उसने जब हमसे रेट लिए तो उसने कहा आपके यहाँ गैस की रेट हमारे से कम है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है ये गैस का मामला, और वो तकरीबन हर महीने अप एंड डाउन होता है, तो हमारे यहाँ इस वक्त जो रेट है और जो आप रेट बता रहे हैं, जबकि मैंने उनको बढ़े हुए रेट बताए थे जो अभी रेट है इंडस्ट्री के, तो उन्होंने उसको बताया कि भाई हमारे यहाँ आपसे ज़्यादा है रेट। तो ये खुश बात ये दरअसल कि ये डिबेट है और डिबेटेबल आइटम है। इसके ऊपर 100% ना आपको पता है ना हमको। हम ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर बैठें स्टेक होल्डर्स के साथ और एक मरतबा उनके साथ मुशावरत करें कि भाई हमें तो बाय ऑल मीन्स एक्सपोर्ट बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाना है। अच्छा, बैठना किसके साथ है? असद उमर साहब के साथ बैठना ही इमरान खान साहब? नहीं, देखिए इसके अंदर मिनिस्ट्री, क्लियर करें थोड़ा सा, मेरी बात सुने ना। इसके अंदर हमें कोई उसमें वो नहीं है। असल में टीम के अंदर अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भर्ती के लोग हैं। बहरहाल वो वक्त के साथ साथ अपने आप या तो सीधे हो जाएंगे या फिर छड़ जाएंगे, क्योंकि कारकर्दगी के ऊपर उनकी नज़र है। और उन्होंने ख़ासतौर से ये कहा है कि भाई मुझे तो हर हालत में मैं आपकी यानी सर्विसेज को देखना है, अगर आपने सही यानी काम ना किया तो बहरहाल वो घर जाएगा। ये बात उन्होंने कर दी, बिल्कुल यानी कैटेगरी क्लियर की है, कट कही है उन्होंने। अब सूरत हाल ये है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इस दो के साथ बैठना चाहिए। बैठ के इसके ऊपर बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करनी चाहिए, अपनी यानी जो गुजारिशात हैं वो बताएं, उनकी तरफ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी मजबूरियां बताएं, और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन जो कि दोनों के माबैन सही तरीके से तय हो, उसके ऊपर पर अमल दरामद होना चाहिए। बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं इसके अंदर, मैं एक बात आपको बता दूं कि माजी में ये हुआ है, लोग बैठे हैं, जब स्टेक होल्डर्स ने उनको अपनी सारी बातें बताई हैं तो उन्होंने उसको तस्लीम भी किया है, समझा भी है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद नहीं हुआ। फ़हीमुर रहमान साहब, माजी के अंदर इस तरह की काविशें कोशिशें हुई हैं, मुझे ये बताएं कि प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहती है? आप लोग जाएं गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट आपके पास आए? इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट दुगनी करनी है और हुकूमत को ताजरों से बात करनी चाहिए या ताजरों को जाकर हुकूमत से बात करनी चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है। प्रोएक्टिविटी कहाँ से आएगी?
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ये बात हो रही थी। शमीम फिरपोश साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया कि सबको बुलाओ, सबसे बात करो, लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इशू ये है कि अगर सारे ताजरों, सनतकारों और उनकी तंजीमों के सरबराहों को इस्लामाबाद बुलाया गया तो क्या कैपेसिटी है चैम्बर्स की कि उनके पास एक, जिसे मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोग्राम मौजूद हो और वो उनके सामने रखें और कहें जी साइन करके अप्रूव करें, इसको पॉलिसी बनाएं, हमें ये मराद दे दें, ये आसानियाँ दे दें, हमारा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल कंसेंसस क्रिएट नहीं होगा इस पर। आई डोंट नो, मेरी राय है, आप इस राय की नफ़ी करें और हमें बताएं कि क्या वजह, क्यों आप लोगों को बुलाना चाहिए। नहीं, मैं बताऊं आपको कि ऐसा नहीं होगा। माजी में भी मैंने, जिस वक्त मैं सदर था, तो मैंने तमाम चैम्बर्स को, बड़े चैम्बर, उसमें तकरीबन कोई 42 में से कोई 24 या 25 चैम्बर बड़े जो हैं वो आए थे यहाँ कराची, और हमने एक आवाज़ होकर एक मुतालबा किया था। जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट पावर इन्होंने दे दिए थे नीचे FVR में, और निचली सतह पर देने से नुकसान ये हुआ था कि वो आते थे और अपना यानी सारा छापे मार के और सब डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा, वो डिस्क्रिशनरी पावर यानी ख़त्म करने के लिए हमने एक आवाज़ होकर बात की थी, और उसको फिर सुना भी गया था, माना भी गया था, जिसकी वजह से फिर वो पुरसुकून हो गया था मामला। मैं ये कहता हूँ इससे पहले भी ऐसा हुआ है, और इस्लामाबाद में अगर वो बुलाएंगे तो जो बड़े बड़े चैम्बर हैं, पीछे जो छोटे चैम्बर हैं वो उनके पीछे होते हैं, उन्हें पता है, वो खुद कहते हैं कि भाई आप इसके अंदर लीड लें। तो मैं कहता हूँ कराची चैम्बर सबसे बड़ा चैम्बर है, फिर उसके बाद लाहौर है, फिर इसमें क्लैरिटी एक जो पिछली दफा आपने स्टेप वाइज बताया, एम ये पहले खुद में कंसेंसस क्रिएट करे फिर गवर्नमेंट के पास। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये अब इसकी क्लियर कट जो है ना विजन, जाहिर बात है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब वो बुलाएंगे तो जाहिर बात है कि हम एक दूसरे के साथ राब्ता करेंगे और उसके बाद फिर एक आवाज़ होकर वहाँ पर बात करेंगे, और वो मफाद में होगी, यानी तमाम, यानी मुल्क के भी और ताजिरों के भी। जब मुल्क के मफाद में अगर नहीं होगी तो जाहिर बात है हमें बात करने का हौसला ही नहीं होगा, हम कैसे बात करेंगे। सैकड़ों चैम्बर हैं इस मुल्क के अंदर। नहीं, नॉट सैकड़ों, सिर्फ यानी क्या कहते हैं 42 चैम्बर हैं। 42 चैम्बर में से चंद बड़े चैम्बर्स हैं, जैसे कराची सबसे बड़ा चैम्बर है, उसके बाद नहीं, फिर 42 सबको बुलाएं जी, फिर पिक एंड चूज ना करेंगे। 42 है तो पूरे 42 को बुलाएं। कब कह रहा हूं, तो मैं ये, मैं तो आपके एसोसिएशन, मैं तो आपके सैकड़ों के जवाब में कह रहा हूं कि कुल 42 होता है ना। नहीं, जहां से जिससे पूछे वो एसोसिएशन या चैम्बर का नाम बता देता है। मेरी मैं आपको अर्ज करूं कि 42 चैम्बर के साथ साथ ऑल पाकिस्तान एसोसिएशंस भी हैं बड़ी, जो उनको बुलाया जाए तो वो बहुत से बहुत होंगे, 80-90, जिसमें से मेरा ख्याल है शायद 60 आ जाएं आपके पास। सब नहीं आए, वो सोचते हैं कि भाई ठीक है बड़े लोग मौजूद हैं, वो अपने आप कर लेंगे। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मसला हल हो सकता है, कोई मसला ऐसा नहीं है जो और देखिए बात यह है कि मुल्क खाली सियासतदानों का नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टेक जो इनका लगा हुआ है, जो ताजिर हैं, जो यहाँ पर रोज़गार फराम करते हैं, जो नौकरियाँ देते हैं, जिनके सारे पैसे यहाँ लगे हुए हैं, तो उनका भी मुल्क बहुत ज़्यादा है। मुशावरती काउंसिलों में आप लोगों के ज़्यादा लोगों का नाम नहीं, बल्कि जो मैंने मुशावरती काउंसिल देखी हैं या जो मुझे समझ में आई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, आपको पता होगा मुख्तलिफ़ नौइयत की भी बनी हुई हैं, उसमें जो आपके रिवायती ताजिर और सनतकार बिरादरी के लोग हैं उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन मैंने देखी नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो सही हैं उनको लिया नहीं जाता, और जो फ़िक़्ह तारीफ़ियाँ और ये तस्वीरियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उनको लिया जाता है। वो इस बात की तफसील अब आइंदा लेनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि फिर आपने वही बात कर दी तो पैदा हो गया। लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है मेरे पास वो बड़ा मुख्तसर होता है, मैंने कोशिश की तमाम मौज़ूआत को कवर कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।